ओके गाइस, तो हम लोग और हमारी एक स्ट्रेटेजी में आ चुके हैं कि बॉलिंजर बैंड्स और पिवट पॉइंट्स जो हम लोगों ने पहले स्टडी किए हैं, जो हम लोगों ने सीखा है कि कैसे उसे हम लोग यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो हम अब उसकी स्ट्रेटेजी को पढ़ेंगे। बॉलिंजर बैंड्स और पिवट पॉइंट्स दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं और कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने लाइव चार्ट पर दिए हमारे बॉलिंजर बैंड्स और पिवट पॉइंट्स लगा दिए हैं। पीछे मैंने वॉल्यूम चार्ट भी लगा दिया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम चार्ट के साथ आप लोग कैसे इसका स्टडी कर सकते हो। तो देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट यहाँ पे रख दिया है और 10 मिनट की हमारी कैंडल है। हमारा टाइम फ्रेम है 10 मिनट। तो बॉलिंजर बैंड जैसे आप लोगों को पता है कि उसका अपर बैंड है, लोअर बैंड है और ये मिड पॉइंट है। तो जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो जो अपर बैंड है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और जो लोअर बैंड है वो सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो हमें पता है कि हम लोग जैसे ऊपर जाए, जैसे जब भी मार्केट इसके ऊपर बाहर खुला है तो हम लोगों को कॉशियस हो जाना है और ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। एंट्री हम बाय साइड के लिए बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो जो हमारा ये बॉलिंजर बैंड है उसका जो अपर बैंड है वो उसी डायरेक्शन में मूव होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो भी स्ट्रेट मूव करने लगे तो हमें ध्यान रखना है कि मार्केट अब गिर सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग बाय साइड नहीं जाएंगे, सेल साइड के लिए रेडी रहेंगे। कब तक? जब तक मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा और उसके बाद ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ। जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तब हम लोग उसके लिए ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो पिवट पॉइंट का रेजिस्टेंस है, वहीं पर मार्केट, ये जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, वहीं पर जो उसके प्राइस है, कैंडल्स वहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है। और जब भी ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो मार्केट नीचे आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आए, अगर हमें ट्रेड करना है, हमारा ट्रेड कब एग्जीक्यूट होगा? जबकि ये वाली जो कैंडल है उसके नीचे प्राइस जब भी एग्जीक्यूट होगा तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें यहाँ पता चल चुका है कि मार्केट अभी बैंक निफ्टी है, वो ये वाला जो रेजिस्टेंस है, हमारा पिवट पॉइंट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो फिर मार्केट और नीचे जाने के लिए ट्राई करेगा। और हमें जो लेवल्स है वो भी मालूम है कि 30,000 का, देखिए यहाँ पर लेवल है, ये 30,126 का जो लेवल है, ये वाला जो पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट है वो 30,126 का रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा तो हम लोग शॉर्ट की, मतलब मार्केट डाउन साइड जाएगी, उसकी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और पीई में हम लोग बाय करेंगे। हम लोग बैंक निफ्टी का 30,000 पीई या 30,100 पीई, 30,200 पीई हम लोग बाय करेंगे। जो इन द मनी में होगा, पुट साइड का जो इन द मनी होगा वो हम लोग बाय करेंगे। अगर ऑप्शंस हम लोग बाय करना चाहते हैं तो हमें फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करना है। तो फिर हम लोग 30,126 और हमारा एसएल लगाएंगे जो अपर बैंड है उसके ऊपर, मतलब 30,200 का हम लोग एसएल लगाकर हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जा सकते हैं। तो देखिए, ये वाली जो हमारी कैंडल है उसके नीचे अगर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो यहाँ से हमें सेफली कहाँ पर बुक करना है? हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो ये पिवट पॉइंट्स है, वहां पर हम लोग बुक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। फिर अगर ये वाला भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो इसके नीचे वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वहां पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर ये बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे यहाँ पर, इसलिए हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ट लगाया है कि हम लोग वॉल्यूम चेक कर सके कि कितने वॉल्यूम के साथ ये कौन से लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये भी देखिए, यहाँ का भी वॉल्यूम देखिए, अगर ये वाली कैंडल में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो फिर ये जो प्रीवियस कैंडल्स है सारी, उनसे ज्यादा वॉल्यूम एक कैंडल में है। तो हम लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से नीचे के साइड के लिए हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो हम लोग अगर ट्रेड कैरी करना चाहे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो हम लोग चेक करते रहेंगे कि देखिए हमारा यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, उसके बाद थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया, मतलब ये वाली जो कैंडल है वहां पर थोड़ी बाइंग हुई, मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा है। 200 पॉइंट्स अगर मार्केट गिरा है तो थोड़ा बाय साइड के लिए जाएगा। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मार्केट और भी गिर जाता। तो देखिए, ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलर्स ने तोड़ा है। तो मार्केट और भी यहाँ तक, ये वाला जो हमारा सपोर्ट है उसके ऊपर मार्केट सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। लेकिन ये वाला जो हमारा पिवट पॉइंट्स का रेजिस्टेंस है, देखिए जो हमारा R1 है, ये R2 और R3, R1 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ से देखिए मार्केट में बहुत अच्छी बाइंग आई। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी
जो सेलर्स वाली जो कैंडल थी, रेड कैंडल, उसके जितनी ही है। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग हुई, लेकिन मार्केट ये वाला जो हमारा R1 है उसके ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये जो R1 है उसको ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट। यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट हो रहा है। देखिए 1-2 घंटे के लिए 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मार्केट 3 घंटे के लिए रेंज बाउंड रहा, मतलब एक ही रेंज में रहा। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जब भी हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड पढ़ा था कि ये वाला जो रेजिस्टेंस अपर साइड बैंड है वो रेजिस्टेंस है, लोअर साइड बैंड है वो सपोर्ट है, और जो मिडल है उसके ऊपर मार्केट रहता है। तो ये अप साइड के लिए रैली दिखाता है और ये जो मिड पॉइंट है उसके नीचे रहता है। अगर उसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं सस्टेन कर पाता तो मार्केट और भी डाउन साइड के लिए जा सकता है, ये आपको पता है। तो बॉलिंजर बैंड में देखिए यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर जो हमारा मिड पॉइंट है उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बार बार मार्केट नीचे आने के लिए ट्राई कर रहा है। और आगे जाकर देखिए जैसे ही 2 बजे के बाद एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आता है तो यहाँ से बहुत अच्छी रैली आप लोगों को डाउन साइड के लिए देखने को मिलती है। बॉलिंजर बैंड में आप लोगों को एक और चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब भी मार्केट बहुत अच्छा दिखा है, मॉर्निंग में इसका रेंज बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया मार्केट रेंज बाउंड था तो इसकी भी रेंज नैरो होती गई। और जब भी बॉलिंजर बैंड की रेंज नैरो होती है और उसके बाद कहीं पर भी डाउन साइड या अप साइड की मूव आती है तो बहुत अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट जनरेट करके देती है, बहुत अच्छा मूव रहता है। ये डाउन साइड गया है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड, तो ये नैरो जो रेंज थी वो अब ब्रॉड हो जाएगी। तो देखिए जैसे यहाँ से इसके नीचे गया मार्केट, और मैंने पहले आपको बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर की साइड जाना है तो ये जो बैंड है वो भी उस तरह से मूव करेगा, वो भी नैरो ना होता हुआ ब्रॉड होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर नैरो हो गया और उसके बाद जैसे ही मूव आया तो यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं चला गया, इसकी जो लोअर बैंड है वो वहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर नहीं चला गया, लेकिन जो ये बॉलिंजर बैंड का जो बैंड है वो लोअर बैंड है वो ही अपना नैरो से ब्रॉड होता चला गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी नैरो होता है बॉलिंजर बैंड और उसके बाद जब भी कोई मूव आती है, कोई भी साइड मूव आती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, नैरो में से ब्रॉड हो जाता है, तो उस साइड पे आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाता है। तो ये है हमारी बॉलिंजर बैंड और पिवट पॉइंट की स्ट्रेटेजी कि आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है, कहाँ पर सपोर्ट ज्यादा है। तो आप लोग बॉलिंजर बैंड में जब भी ये मार्केट अपर बैंड के साथ साथ मूव करता रहेगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये अपर बैंड के साथ साथ मूव करता रहेगा, लेकिन जैसे ही वो अपर बैंड से दूर होता गया और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, जहां पर जो ये फेज है वो कंसोलिडेट फेज है, और उसके बाद जब भी मार्केट ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर ये वाली जो अगर कैंडल है इसके नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा था, अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कहीं इसी जगह पर ये वाली जो कैंडल है उसके नीचे ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। और हम लोगों ने नीचे वॉल्यूम लगाया, वॉल्यूम में भी हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो कितने वॉल्यूम के साथ टूटता है। तो देखिए ये वाली जो कैंडल है, ये जो नीचे रेड कैंडल है जो बनी है वो प्रीवियस सारी कैंडल्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ी कैंडल है, या फिर उनके जितनी कैंडल है। ये वाली जो मार्केट में मॉर्निंग की कैंडल थी उसके जितना ही इसके अंदर वॉल्यूम है, मतलब ये सारी जो प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम है उससे ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में है। तो मतलब ये वाला जो कैंडल है हमारा 10 मिनट का, उसके ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और उसके नीचे हमें देखिए बहुत अच्छा फॉल मिला है। अगर हम सेफ ट्रेडर से तो यहाँ पर बुक कर सकते हैं ये वाली रेजिस्टेंस पे, या फिर देखिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर है, तो हम लोग वेट करेंगे कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वहीं पर आकर हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब भी ये मार्केट की रैली यहाँ पर जो हमारा लोअर बैंड है बॉलिंजर बैंड का वहां तक आए, या फिर उसके ऊपर कहीं पे अगर हमारा सपोर्ट लेवल है पिवट पॉइंट का, तो हम लोग वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और हम लोग अगेन एंट्री कब ले सकते हैं, जब भी थोड़े टाइम के लिए मार्केट बहुत गिर गया है सुबह से, तो फिर मार्केट थोड़ा टाइम के लिए अप साइड के लिए ट्राई करेगा या फिर रेंज में रहेगा, और जब भी रेंज में ब्रेकआउट देगा अप साइड या फिर डाउन साइड, तो हम लोग उस टाइम पे हमारा ट्रेड लेंगे। देखिए अगर हम लोग 2 बजे के टाइम पर यहाँ पर हमें ट्रेड लेना होगा तो हम लोग कैसे लेते, जो सेफ ट्रेडर्स रहेंगे वो अपना
ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे? जब भी ये वाला जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, इसके नीचे ये जो लेवल है उसके नीचे हम हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में हम लोग शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा लोअर बैंड है उसके ऊपर ही ये ट्रेड करेगा। लेकिन जैसे ही ये उससे दूर चला जाएगा तो हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद मार्केट अप साइड के लिए भी ट्राई कर सकता है। तो हमें और यहाँ पर हमारा S1 भी है, तो ये जो हमारे S1 पे आ गया, जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहता है S1, तो उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल गया कि बॉलिंजर बैंड में अपर बैंड के साथ या लोअर बैंड के साथ हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अपर बैंड के साथ अगर मार्केट मूव करता है अप साइड के लिए तो हम लोग अप साइड के लिए जाएंगे, लेकिन उससे दूर जाता है तो हम लोग शॉर्ट साइड के लिए वेट करेंगे, या फिर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेंगे, उसके लिए वेट करेंगे। और जब भी ये मिड जो हमारी मिड लाइन है बॉलिंजर बैंड की उसके नीचे सस्टेन करता रहता है तो हम लोग लोअर बैंड तक मार्केट जाएगा तब तक वेट करेंगे हमारा प्रॉफिट बुकिंग का। और हमारा कंफर्मेशन कहां से लेंगे? जो हमारा वॉल्यूम नीचे हम लोग लगा देंगे कि वॉल्यूम चार्ट हम लोग लगा देंगे, तो वॉल्यूम चार्ट से हमें पता चलेगा कि मार्केट में जो वॉल्यूम के साथ कोई भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो वो बहुत अच्छा मूव दिखाता है। हम लोग वॉल्यूम इसलिए लगाएंगे कि हमें पता रहे कि ये कितने वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक कर रहा है किसी भी लेवल को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बॉलिंजर बैंड एंड पिवट स्ट्रेटेजी। तो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुला है मार्केट यहाँ पर। देखिए यहाँ से मार्केट कल खत्म हुआ था और आज मार्केट यहाँ खुला है, लेकिन मार्केट जैसे ही खुला वैसे यहाँ से बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर था। एक ही कैंडल जो हमारी 10 मिनट की कैंडल है 200 से 300 पॉइंट्स की हमारी एक कैंडल में सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था। तो फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, मार्केट इतना सारा गिर गया। जहां से कल बंद हुआ था उससे बहुत नीचे, मतलब 500 पॉइंट्स उसके नीचे अगर आज खुला है तो फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट में बहुत टाइम तक बाइंग या सेलिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर बहुत बुरी खबर है तो ही यहां से भी और नीचे मार्केट जाएगा, लेकिन मार्केट यहां से और ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं देगा। फिर यहां से बाइंग साइड के लिए जाने के लिए वेट करेगा, या फिर हम लोग अगर सेल साइड के लिए जाना भी चाहते हैं तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि ये जो बॉलिंजर बैंड है वो भी उसके साथ साथ ही नीचे बनता दिखे। जो हमारे जो लोअर बैंड्स है जो भी इस तरह पर नहीं, यहाँ से नीचे चला जाता है, और मार्केट अगर गिरता है तो मार्केट में ये जो हमारा बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड है वो भी इस तरह से नीचे एक्सपांड करता है। लेकिन ये देखिए सीधी रेंज में चला जा रहा है, तो मतलब यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए ट्राई कर सकता है। और हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ये S3 है, ये हमारा S2 है, तो S2 के ऊपर अगर मार्केट बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ जाता है तो हम लोग बाइंग साइड के लिए जाएंगे। तो हम लोग वेट कब करेंगे? देखिए यहाँ से हम लोग नीचे हमारे वॉल्यूम्स में देखेंगे, जो हमारी कैंडल्स है, ये वाली जो कैंडल्स है उसमें बहुत अच्छी सेलिंग थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग भी थी, पर जो हमारी कैंडल्स दिखा रही है, रेड कैंडल दिखा रही है, और उसमें वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज्यादा है। लेकिन ये यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, बुलिश हैमर। ये बुलिश हैमर हमारा फॉर्म हो गया, लेकिन भले ही कलर रेड हो, लेकिन ये बुलिश हैमर फॉर्म हो गया है हमारा। अगर थोड़ा और मार्केट ऊपर जाता है तो ये ग्रीन बन जाता, लेकिन उसी टाइम जो हमारा जहां से ये कैंडल ओपन हुई थी उसी के आसपास यहाँ उससे थोड़ा सा नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, इसलिए ये रेड कैंडल बनी है, वरना ये हमारी बुलिश हैमर। ओके, तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ से देखिए मार्केट और टाइम के लिए यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। 1 घंटे तक मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है, और नीचे देखिए मार्केट में वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुका है। तो ये वाली जो कैंडल है उसके बाद मार्केट में देखिए वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है। जैसे ही हम लोगों ने लाइव चार्ट में हमारा वॉल्यूम लगा दिया और हमारा जो बॉलिंजर बैंड है, तो जब भी ये जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है, ये दोनों कैंडल फॉर्म हो गई 10-10 मिनट की। उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो इतनी बड़ी कैंडल एक टाइम पे नहीं बन गई होगी, ये कैंडल धीरे 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 करके बनी है। तो जैसे भी ये कैंडल यहाँ पर बनी, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए ये वाली जो कैंडल है वो तुरंत ऐसे नहीं बन गई होगी। यहाँ पे आई, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके थोड़ा ऊपर गई होगी।
तो जैसे भी मार्केट ये वाला जो लेवल है उसके ऊपर क्रॉस कर रहा है और ये जो हमारा S2 है, S2 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है और ये जो वॉल्यूम है हमारा, ये वॉल्यूम भी हमारी जो प्रीवियस तीनों कैंडल्स, ये जो 2 कैंडल, जब ये तीनों कैंडल के कंपैरिजन में उसके जितना हो जाए या फिर उससे ज्यादा हो जाए तो हम लोग बाय साइड के लिए चले जाएंगे। और हमारी दिन की पहली कैंडल है, उसका भी जो हाई है उसको भी ब्रेकआउट कर दे तो उसके ऊपर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग अगर S2, जो हमारा S2 है उसके ऊपर मार्केट सपोर्ट कर रहा था और उसके ऊपर ब्रेकआउट बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ दिया है तो हम लोग ट्रेड लेंगे बाय साइड के लिए। बहुत अच्छा हमें देखिए। और उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो हमारी मिड लाइन है, मिड लाइन के नीचे रहे मार्केट तो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में अपसाइड के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट मिड लाइन के नीचे सपोर्ट नहीं, मिड लाइन के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है। मिड लाइन को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्राई कर रहा है। और देखिए यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा वॉल्यूम दिखाया लेकिन उसके बाद मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं रहा। ओके, तो हमें भी कॉशियसली ट्रेड करना है। तो मार्केट में कभी भी वॉल्यूम अपसाइड या डाउनसाइड हो सकता है। तो जब भी मार्केट में अपसाइड के लिए वॉल्यूम आता है, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बनी तो हम लोग वेट करेंगे कि नहीं, अभी मार्केट में बायर्स एंटर कर रहे हैं तो हम लोग आगे और थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे। और जैसे देखिए यहाँ पर 12:30 पे 1 बजे के आसपास बहुत अच्छे बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो देखिए ये जो हमारा S1 है, सपोर्ट 1 है, उसके ऊपर मार्केट में बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया और हमारी ये जो मिड लाइन है उसके ऊपर बहुत अच्छे से सपोर्ट लेके फिर मार्केट अप साइड के लिए रैली दिखा रहा है। तो देखिए सुबह से मार्केट कितना ब्रॉड था। जो हमारा बॉलिंजर बैंड है, यहाँ से देखिए इसकी रेंज देखिए आप कितनी बड़ी है। और जैसे 1 बजता है तो मार्केट जितना भी रेंज बाउंड रहता है तो ये इसकी रेंज है वो छोटी हो जाती है। जितनी मार्केट की ये जो बॉलिंजर बैंड की रेंज है वो नैरो हो जाती है। उसके बाद जब भी ब्रेकआउट होता है अप साइड या डाउन साइड, वो बहुत अच्छा आप लोगों को रैली दिखाता है, आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाता है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है तो आप लोगों को पता चल गया है कि यहाँ से जो ये नैरो हो गया था जो बॉलिंजर बैंड है वो अपसाइड के लिए ही अब एक्सपांड होगा। तो आप लोग जैसे भी यहाँ पर क्वांटिटी बड़ी दिखने लग जाए, आप लोगों को वॉल्यूम बड़ा दिखने लग जाए तो आप लोग बाय साइड के लिए यहाँ से बहुत अच्छा आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहाँ से अगर आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया है तो जब भी ये मिड लाइन है उसके ऊपर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो आप लोग ट्रेड ले सकते हो। तो आप लोग प्रॉफिट कहाँ पर बुक करोगे? यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है वहां पर आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करोगे, या फिर जब भी ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज कर दे या फिर उससे दूर चला जाए तब जो लोग रिस्की ट्रेडर्स रहते हैं वो उस टाइम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर आप लोग अगर सेफ ट्रेडर्स है तो सेफ ट्रेडर्स के लिए 10% 20% आपका जो कैपिटल रहता है उसमें अगर 20 या 25 मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाता है तो आप लोग एग्जिट कर देंगे अपना ट्रेड। तो इस तरह से आप लोगों को पता चल चुका है कि बॉलिंजर बैंड और पिवट स्ट्रेटेजी को आप लोग कैसे यूज कर सकते हो। आप लोग जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर आप लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, जब भी लेवल बहुत अच्छे से ब्रेक होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, जो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट हो, उसके बाद आप लोग बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। तो ये हमारी बॉलिंजर बैंड और पिवट स्ट्रेटेजी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके।